ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन जो कि सबसे कॉमन है, मतलब अपने जितने टाइम से मैं भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हूँ, एक सवाल जो कि हर बंदे ने पूछा है, हर बंदा उससे परेशान होता है, वो क्या? भाई साइट डिले क्यों हो रही है? सो इस वीडियो में उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, डिले डिले एक ऐसा टर्म है कि जिससे सबकी हटती है, मतलब मेरी भी हटती है। मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट दूँ, वो मुझे डिले करे, तंग होता है इंसान, चिढ़ता है। बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ रियलिटीज़ होती हैं कि जिसकी वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब सबसे मेन वजह यही है कि एक बिज़नेस करने के जो एथिक्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट है, वो स्टेबल नहीं होता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं आके। तो ये तो एक रियलिटी हो गई। अब बात करते हैं डिलेज़ क्यों होते हैं। मैं एक ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन एंगल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से ज़्यादा आता है, और उसमें मैं ज़्यादातर सबसे पहले ये समझाता हूँ कि देखो, डिले से बिल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं। डिले करने से बिल्डर को नुकसान होता है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही होती है, चीज़ें हो रही होती हैं, तो बिल्डर तो सबसे पहले चाहेगा कि तेज़ी से निपटाओ। लेकिन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को तेज़ करने से आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर एरर्स कर जाते हो, फंस जाते हो, जो कि बाद में रेक्टिफाई करना बड़ा मसला होता है। तो हैंस डिले का सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है वेरिफिकेशंस, इंस्पेक्शंस। और ये बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फ़र्ज़ करो वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन में एक चीज़ दिख गई, तो अब उसको सेट करने में ना कभी एक दिन में काम हो जाता है, कभी 10-15 दिन भी लग जाते हैं। सो हैंस वो एक डिले हो गया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से डिले होता है वो है हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब ट्रांसपोर्ट हड़ताल टाइप एनवायरनमेंट, प्राइसिंग एनवायरनमेंट। एक एक चीज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करती है, स्पेशली जब आप ग्रे स्ट्रक्चर की फ़ेज़ में होते हो। फिनिश तो चलो फिर भी एक प्लग एंड प्ले सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रेडिली मिल जाती हैं, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में एक एक चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो हैंस उसकी वजह से थोड़ी सी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। कोविड को देख लो, स्ट्राइक्स को देख लो, अभी जो अप्रैल से लेके अब तक जो हाल हुआ है, इसमें कितनी ट्रांसपोर्ट की हड़तालें हुई हैं, रीनेगोशिएशंस हुई हैं, प्राइसिंग हुई है। मतलब एक वाबेला होता है पाकिस्तान के अंदर हर वक्त, जिसकी वजह से डिले हो जाता है कभी कभी। तीसरा फैक्टर, ये स्पेसिफिकली बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड है, क्योंकि बैरियर टाउन कराची के इंस्पेक्शन प्रोसेसेस बहुत सारे हैं, तो उसकी वजह से भी डिले हो जाता है। इसको मैं बुरा नहीं समझता, लेकिन कभी कभी ये अनोइंग हो जाता है, क्योंकि आप इंस्पेक्टर को बुला रहे हो, कभी वो आता है, नहीं आता, अगले दिन आ जाता है, तो वो काफ़ी पीछे पड़ के काम करवाना पड़ता है। सो हैंस वो चीज़ की वजह से भी डिले होता है। एंड देन चौथी चीज़, लेबर और उसके नखरे। अब देखो, ईद की छुट्टियां हो गई, हमने हर बार आजमा लिया। मैं उल्टे आपसे पूछता हूँ कि भाई आप बता दो कि कौन सा ऐसा तौर तरीका है कि जिससे जब लेबर ईद की छुट्टियों पे घर जाती है, तो अगर 7 दिन 10 दिन की छुट्टी है, तो वो 15 दिन 20 दिन से पहले वापस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे भी रोक लो तब भी नहीं आएगी, पैसे नहीं दो तब भी नहीं आएगी। मतलब एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर आप बीच में होते हो। सो हैंस उस केस की वजह से भी डिलेज होते हैं। एंड देन ऑब्वियसली हम भी कोई परफेक्ट फरिश्ते नहीं हैं, हमारी भी कभी कभी मैनेजमेंट की वजह से, कभी किसी बंदे की वजह से कहीं कुछ स्लाइड डिले हो जाता है, कभी कोई गलती हो जाती है, कहीं ऑर्डर कम दे दिया, कहीं ऑर्डर ज़्यादा दे दिया, ये सब सामने चलता रहता है। सो हैंस ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिलेज होते हैं, और इनमें से सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग लेट्स से 12 मंथ्स बोलते हैं कि 12 मंथ्स में घर कंप्लीट होगा, दैट मीन्स 12 मंथ्स ऑफ वर्किंग टाइम। जादू नहीं है कि बंद हुई है पूरी दुनिया, ट्रांसपोर्ट हड़ताल है, मटेरियल नहीं आ रहा चीज़ें और घर बन जाए, कोई जिन्नात नहीं बना रहे। हैंस ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। क्लाइंट्स यूजुअली ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते, वो हमसे क्या बोलते हैं आके, नहीं आपने लिखा था ये, तो यही होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन अगर हमारी वजह से डिले है, फॉर एग्जांपल बहरिया के लॉज के अंदर या चीज़ों में सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है जिसमें डिले होता है, वो होता है एनओसी से लेके मतलब अपनी आपकी फाउंडेशन और शटरिंग तक करने में, क्योंकि बीच में उसमें बहुत प्रोसेसेस होते हैं। अब उसके अंदर अज्यूमिंग के एक्सकेवेशन लेटर है, एक्सकेवेशन अप्रूवल फॉर्म है, वो साइन हुआ जून में, और मैं जाके दिसंबर में कर रहा हूँ एक्सकेवेशन, तो समझ आता है, फिर तो गालियाँ देना भी बनता है हर चीज़। लेकिन अगर दिसंबर में ही साइन हुआ है, चाहे हमारी एग्रीमेंट, मेरी आपसे बातचीत चल रही हो पिछले 2 साल पहले से, लेकिन जब हमें बहरिया की तरफ से अप्रूवल मिलेगी तभी हम प्रोसीड कर सकते हैं।
तो ये चीज़ हम समझाते हैं, खैर लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन वो एक शुरू के अंदर एक होता है ना गुस्सा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली ये होता है, हम भी फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े ब्रांड्स में फेस करते हैं, मैं इंटरवुड का नाम लूँगा, उसकी बात करूँगा क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। 4-4 5-5 महीने डिलेज, लाइक, और कोई जवाब नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो मेरी नज़र में एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि इट वाज जस्ट अ वुड वर्क समथिंग, इतने फैक्टर्स नहीं हैं जो कि उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनकी एक पॉलिसी बन गई। हमारे केस के अंदर एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये हम बस समझा सकते हैं, तभी मैं एक ओपनली वीडियो भी बना रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि डिले क्यों होता है। आप भी इन द फ्यूचर या किसी के साथ भी आप काम कर रहे हैं, देखो 2 तरीके होते हैं। एक होता है टोपी करके डिले करना, वो हमें भी पता है, वो दिख जाता है, उसके अंदर बंदे की नीयत चीज़ें समझ आ जाती हैं, मतलब फ़ोन नहीं उठ रहे होंगे, चीज़ें हो मतलब चेंज हो जाएगा वो माहौल। और एक होता है कि एक रियलिटी की वजह से डिले हुआ है, उस पर हम एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं। हमारे पास तो क्योंकि सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करते हैं, एंड अब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केटिंग भी इसी हवाले से लेकर आऊँगा कि सॉफ्टवेयर्स के थ्रू एवरीथिंग इज़ रिटन ट्रांसपेरेंट, जिस दिन जो हुआ सब सामने होता है, तो कोई एंड में ग्रे एरिया नहीं रहता। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ गलत बोल सकते हैं या मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ। सो हेंस उस चीज़ की वजह से बड़ा मज़े का मॉनिटर्ड रहता है। तो बस घर बनवाते वक्त इसको जहन में ज़रूर रखें कि वर्किंग पीरियड मिलेगा तो अच्छा घर बनेगा। हम जो 12 मंथ्स बोलते हैं इससे कम में भी बन जाता है घर, लेकिन क्वालिटी को, इंस्पेक्शंस को, चीज़ों को तौर तरीके से लेके चलने में एक प्रोसेस है, और तभी हम उस प्रोसेस से कम में नहीं गारंटी करते। बट ये भी जो टाइम होता है ये वर्किंग डेज चलाता है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कुछ रियलिटीज़ को देखना होता है, हेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ फिर लोग मार्केट के अंदर ऐसे भी हैं कि जो कि खा के भाग भी जाते हैं सैडली। तो मैं तो खैर इसलिए ये बोलूँगा कि भाई तभी तो हमने सिस्टम बनाया, आप इसको यूज़ करो। बट चलो मजाक साइड, खैर बनाया ही इसलिए था कि ताकि इस टाइप की चीज़ों से बच के रहें। अपनी तो गारंटी दे सकता हूँ, दुनिया की तो नहीं। तो इसलिए हमारी तरफ से जब भी कोई डिले आता है तो वो एक्सप्लेन्ड होता है, जहाँ हमारी गलती होती है हम उसको मतलब रिकवर भी कर लेते हैं स्पीड से। कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट्स दैट। सो अगर घर बनवाना है अपना बैरियर डाउन कराची में, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। डिज़ाइनर होम्स के नंबर्स और वो सब आपके सामने आ रहे होंगे, और इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। वरना अदरवाइज़ गो ऑन दिस वेबसाइट, आपको तमाम हमारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जो हम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स XYZ, बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। सो उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू आस्क माई टीम, या कॉमेंट्स नीचे ड्रॉप कर दें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।